बड़ा ही शातिर दिमाग है उस छोरे का। दिल्ली पुलिस को धोखे से फोन कर दिया उसने और यहाँ पे बुला लिया। अंग्रेजी पिल्ले को छोड़ूंगा नहीं मैं। साला हमेशा याद रखेगा कि किससे पाड़ा बन गया मेरा। देखो गगन, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। मैं भी आदित्य भल्ला को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो मिनिस्टर साहब? देखो, तुम्हें जो भी करना है वो करो। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना नहीं। बस उस आदित्य भल्ला की जो जिंदगी है उसे जहन्नुम कर दो। सुबह का 4 बज गया है, मुझे नींद ही नहीं आ पा रही है। कॉल करूं क्या देखो? रात को नहीं फोन कर सकती, सुबह ही करूंगी। क्या? ओह सॉरी। अब क्या रमन, अभी सो रहे थे, अभी उठ गए एकदम ऐसे देख रहे हो मुझे? वाह, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए तुझसे। क्या कर रही तू उठ के? मैं पानी पीना था, मैं जाके पी कर आती हूँ। मदन, बहाने मत बना। तुझे आदि की चिंता हो रही है ना? बहुत तकलीफ होगी तो फोन कर देगा, वो सो जाना तू। मुझे नींद तो नहीं आ पा रही है रमन। इसका एक ही तरीका, तू उससे बात कर लिया, तुझे चैन नहीं आ रहा ना? ये ले, बात कर ले अपने बेटे से, फिर दोनों चैन से सो जाएंगे। उठा क्यों नहीं रहे? इंसान का बच्चा है, रातों को इंसान सोते हैं, और तू जानती है ना कितनी गहरी नींद सोता है वो। रमन, अगर वो किसी परेशानी में हुआ तो? ए यार, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए रमन, प्लीज चलो अभी। हेलो। थैंक यू बेटा, ले। आदि, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या हुआ है? मैं गहरी नींद में था ना, इसलिए पता नहीं चला। हाँ तो सो जाओ सो जाओ। मैं तो बस ये बोल रही थी कि तुम ना बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना, तुम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है? तो जस्ट टेक केयर, ओके? सो जाओ। गुड नाइट। ओके तसल्ली, वो तो अपना ध्यान रख लेगा। बेटे के चक्कर में तेरा पति ना निकल जाए, सोने दे यार। पता नहीं ऐसे अजीब अजीब ख्याल क्यों आ रहे थे। सोती हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बोला ना, मेरे इस हफ्ते के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हाँ। सॉरी रमन, आप मेरी आवाज से उठ गए, वेरी सॉरी। वो सब ठीक है, तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? खंडपुर जा रही हूँ। खंडपुर? हाँ। क्यों? आदि के पास रही। अभी आधी रात को तेरी बात हुई उससे, क्या हुआ? रमन, मेरा मन अजीब अजीब हो रहा है। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आदि किसी मुसीबत में है, और मैं ये सोचते हुए यहाँ पे आराम से नहीं सो सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती रमन। मुझे लग रहा है कि आदि को अगर मेरी जरूरत है तो मुझे वहां होना चाहिए। अरे इश्ता, आदि बड़ा हो गया है यार, अपना ध्यान रख सकता है वो। और कोई तकलीफ होगी तो फोन करेगा ना हमें। वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रही थी पूरी रात भर, लेकिन रमन मैं सोई और उसके बाद में मैंने वो सपना देखा एक। मेरा उसके बाद से मन इतना खराब हो गया है रमन, आई कांट स्टे हियर। वो मेरा बेटा है, आप एक माँ के नजरिए से देखो ना। अगर उसको वहाँ पे कोई परेशानी हो, मुसीबत, और फिर मैं कहाँ परमानेंटली जा रही हूँ रमन। मैं बस थोड़े से वक्त जाके उसको सेटल करके फिर वापस आ जाऊंगी, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। यार एक सपना देखा। ठीक है, रुक जा, फिर मैं तुझे ड्रॉप कर दूं। आप क्यों जाओगे? आप आराम से सो, मैं टैक्सी बुलवाती हूँ ना, मैं भी बुक कर भी लेती हूँ। मैंने कहा ना, मैं चल रहा हूँ ड्रॉप करने। रमन नहीं प्लीज, तुझे रास्ते में पता चले चांद पे जाने का सपना आ गया तो वहां निकल ली तो। आ रहा हूँ, रुक जा। अब हाँ शिमा, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ बाय। गुड मॉर्निंग मैम। क्या है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? ये ऑफिस खाली क्यों पड़ा है अभी तक? मैम अभी तो 8 ही बज रहे हैं, 9 बजे तक सब आ जाएंगे। ओके ठीक है।
मैडम रोही मैम आ गई, आप अपने काम पे जाइए जल्दी। ओके ओके। सुही ना सुबह सुबह इतना काम करेगी क्या है ये सब? अरे चाचू, अभी तो मैंने वेंडर को फोन किया है, वो बस थोड़ी देर में ना सैंपल्स और डिलीवरी डेट्स कंफर्म करने वाले हैं। आई जस्ट वांट कि ये प्रोजेक्ट ना टाइम से पहले और ठीक से खत्म हो जाए। सुही भी तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है? अरे हम सब बैठे हैं ना यहाँ पे, सब हो जाएगा। चाचू आप मेरी इतनी टेंशन मत लो। आपको पता चाचू, पूरे ऑफिस में अगर कोई काम ना भी करेगा ना तो भी मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी जी जान लगा दूंगी, अकेले पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगी, स्पेशली उस अशोक खन्ना को दिखाने के लिए। गगन, हमें अपने प्लान को आज ही अंजाम देना होगा। आप चिंता ना करो मिनिस्टर साहब, मैं हूं ना, मैंने पहले से ही सारा काम शुरू कर दिया है। हाँ वो सब तो ठीक है, ये जो तुम आदि की फैक्ट्री की डिटेल्स लाए हो वो भी ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी फैक्ट्री शुरू ही ना हो। सब हो जाएगा, कल ही तो आदमी इकट्ठे करे हैं उसने अपनी फैक्ट्री के काम के लिए। आज पहला ही तो दिन है, देखे तो सही छोरा काम कर भी सकता है कि नहीं। लेकिन वो रमन भल्ला का बेटा, उसका बाप बहुत ही पहुंची हुई चीज है, जाहिर सी बात है वो भी कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कुछ प्रूव करने आया। तो मिनिस्टर साहब, इसका मतलब हमारे को कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। गगन, तुम्हें क्या लगता है अगर वो जो सब वर्कर्स हैं जो आदि ने इकट्ठा किए हैं, अगर वो ही इनकार कर दें काम करने से, तो फैक्ट्री का काम तो आगे नहीं हो सकता, राइट? हाँ, ये सही कह रहे हो आप, एकदम बढ़िया तरीका ये, बढ़िया और एकदम आसान। अब मैं देखता हूँ हमारे गांव का कौन सा आदमी उनकी फैक्ट्री में जाके काम करता है। अब देखता हूँ कि आदित्य भल्ला ये प्रोजेक्ट पूरा कैसे करता है। इतनी मुश्किल से तो चाय बनी थी और इससे गिर गई, अब क्या करूं? तो लाओ मैं बना देती हूँ फिर से। पापा शिवा, एक मिनट पापा इशिमा, आप दोनों की लड़ाई हुई है आपस में? क्या इमेज बना रखी है तुमने? हमेशा नहीं लड़ते हैं, बस कभी कभी, पर इस बार लड़ाई नहीं हुई है। आदि तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आ गई हूँ कुछ दिन। कोई याद नहीं आ रही इसको, सब बुरा सपना देखा दे। तो अरे कुछ भी बोल रहा झूठ मत बोल बेटे से बता यार। क्यों? शिमा, आपको मेरा बुरा ख्याल आया, बुरा सपना आया और आप यहाँ पर आ गए। आप ना बिल्कुल टिपिकल सीरियल वाली माँ होती है ना, वो बन गए हो कि मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। शिमा, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। कुछ भी हो, मैं वैसे भी तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी, और मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं खुद के लिए आई हूँ। आदि, मैंने जो सब देखा उस समय मैं सुकून से नहीं रह पा रही थी, मुझे बार बार वही थॉट्स, वही ख्याल। और तुमको क्या है, तुम्हें तो अपना काम करना है ना, बस तुम अपना काम करो, मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारा काम अपनी जगह, मेरा अपनी जगह। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है उससे? अरे लेकिन शिमा, आदि रहने देना, क्यों बहस कर रहा है यार? यार थोड़े दिन रख ले इसे, इसको तसल्ली हो जाएगी। वरना यार मैं का टैक्सी चलाता हूँ क्या रोज? यदि मैं बुरा सपना देखी यहाँ ले आऊंगा इसे। एक सेकंड। हेलो? हाँ नहीं, बस मैं आ रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। हाँ तुम माँ बेटे एक दूसरे का ध्यान रखो, और सुन पति है, वापस आ जाना जल्दी, मेरा ध्यान रखना। चलो see you। बाय बेटा, बाय। इतनी याद आती है तुम्हारी मुझे। सबसे पहले तुम्हारा किचन देखती हूँ, चलो।
इसे क्या हो गया? ऐसे चुपचाप क्यों है? मम्मा ने मारा? नहीं, इसके दांत में तो कीड़े हैं। दांत में कीड़े हैं? हाँ। दिखाओ, मुंह दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा। पता है एक बात, मैं यहाँ पे जो शेयर करने आई थी तुम सबके साथ, वो सामने मेरा घर है, मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ और मैंने बनाई है खीर, बहुत टेस्टी वाली। अब मैं तो हूँ एक और खीर है इतनी सारी, अब कोई खाएगा नहीं तो खीर तो खराब हो जाएगी। तो तुम लोग खीर खाओगे? हमें भी खाना है। ठीक है। आ जाओ, चलो खाओ। कैसा लगा? टेस्टी है। तुम्हारे दांत में दर्द है ना? पर खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। अब गोलू खीर को नहीं खाएगा तो खीर को बुरा लग जाएगा, लेकिन एक इलाज है मेरे पास। अगर तुम्हारी ये चाची गोलू के दांत का दर्द खत्म कर दे तो। कैसे? वो ऐसे कि मैं दांत की डॉक्टर हूँ, मुझे आता है दांत ठीक करना और मैं बच्चों के ही दांत ठीक करती हूँ और ऐसा दर्द ठीक करती हूँ कि पता भी नहीं चलता कि सब कुछ हो गया। करवाना है? फिर पता है क्या हुआ? फिर वो दिखाओ। फिर कृष्णा ने पूरा का पूरा पर्वत अपने सर पे उठा लिया। पूरा पर्वत? पूरा पर्वत। दिखाओ। उस पर्वत का नाम पता है क्या था? गोवर्धन पर्वत। कृष्णा ने उस पर्वत को अपने सर पे उठाया। जितने भी गांव वाले थे, पशु पक्षी, सब लोग, सब के सब उस पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। पता है क्या क्या हुआ? उस दिन बिजली कड़की, बारिश लगातार होती रही, लेकिन एक उंगली पे कृष्णा ने जो पर्वत उठाया हुआ था, उसके नीचे सब लोग बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। आई होप तुमने सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होने के लिए कह दिया। मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि वेंडर ने क्या कमिट किया। ओके, गॉट इट? या। क्या हो गया रूही को? इतनी छोटी उम्र में इतना काम का स्ट्रेस। सरप्राइज! रूही, ये सब इन लोगों ने तुम्हारे लिए प्लान किया है। तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में ये सब केक कट करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्या है ये? क्या है ये सब? हाँ? What nonsense is this? क्या कर रही? भाई ये लोग तुम्हें नहीं जानते। एक्चुअली क्या है, इसकी बचपन की आदत है, जब इसे मीठा माना होता है ना तो आसपास किसी और को खाने नहीं देती, इसलिए केक फेंक लेती। लेकिन कभी कभी दूसरों की खुशी में भी शामिल होना चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर वर्किंग एज अ टीम, है ना? चलो आओ, काटो, चलो। चलो सबका मुंह मीठा करना है। आफ्टर ऑल तुम्हारा पहला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे एक अर्जेंट फोन आ रहा है। प्लीज हेल्प अस आउट। हाय, तू सही कह रहा था तुम्हें। रूही को सीखना होगा हाउ टू वर्क एज अ टीम। उसके इस रवैये से अगर किसी के जज्बात पर ठेस पहुंचे तो नुकसान हमारा होगा। फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना चालू। एक हाथ पे पर्वत और एक हाथ से बांसुरी। सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई? गोलू के दांत का कीड़ा निकल आया। क्या है ये? मुझे तो लगता है कि ये या तो अनार का या अमरूद का बीज है। क्या खाया था तुमने? अमरूद। तो ये जितने भी बीज होते हैं ना, इनको निकालने के लिए हमें रोज रात को ब्रश करना होता है। ब्रश तो करते ही होगे रोज रात को? नहीं। नहीं, ऐसे कैसे? सब बच्चों को रोज रात को ब्रश करना होता है, ठीक है? और सुबह करते हो ब्रश? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। सुबह का ब्रश कभी कभी के हिसाब से नहीं होता। मूड हो नहीं हो, सुबह का ब्रश रोज करना है, ठीक है?
हाँ। और अभी फिलहाल ये लौंग लो, इसे चबा के मुंह में नहीं डाल लेना ऐसे, इसको यहाँ पे दबा के रखना, ठीक है? आज पूरा दिन ऐसे दबा दबा के रखना। काम हो गया। दांत का दर्द कैसा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग अब रहा है? दर्द चला गया। यस! माँ देखो, ये डॉक्टर चाची ने मेरे दांत का दर्द ठीक कर दिया। नमस्ते। खत्म तो नहीं हो गया गोलू? अच्छे से खाना, बहुत सारा है अंदर। खीर तो बड़ी चोखी बनाई है आपने। थैंक यू, मैंने मेरी अम्मा से सीखा। आदि आदि सब हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। ये शांति जी, पीलू जी का बेटा ये गोलू, इसके दांत में दर्द हो रहा था, मैंने ठीक कर दिया। खीर खाओगे? नहीं नहीं शिमा, आप खाइए। क्या हुआ? परेशान हो गया हूँ यार शिमा। एक भी वर्कर फैक्ट्री पे काम करने के लिए नहीं आया। क्या? कल मैं सबको हायर करके आया, सब लोग काम मिलने पे इतना खुश थे जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आज देख लो। अरे अगर कोई नहीं आया तो कोई कारण तो होगा ना कि क्यों नहीं आया, पता किया तुमने? कारण? अरे कैसे पता करूं शिमा, कोई होना भी तो चाहिए ना पता करने के लिए। कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। एक वर्कर के घर पे गया हूं, उसने मेरे मुंह पे दरवाजा पटक दी। यहाँ के लोग ना काम ही नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है दूसरी। आदि एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं शिमा, रहने दो। यहाँ के लोगों को ना तरीका ही नहीं पता है कि औरतों से कैसे बात करते हैं कैसे नहीं। देखा था ना आपने उस दिन। आप मत जाओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, बाहर ना मेहमान है, मैं 2 मिनट में देख कर आती हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे फैक्ट्री नहीं चलेगी भाई। क्या कर रही हो तुम? बेटा तुम्हारे आइडियाज बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत गलत है। क्यों? तुम मुझसे पूछ रही, तुम्हें पता तुमने क्या किया? वो स्टाफ है हमारा रूही। अब पापा यू टेकिंग मी रॉन्ग। अरे पापा, अभी हमारे हाथों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना सारा काम पड़ा है, ये केक के सेलिब्रेशन में टाइम निकालेंगे तो काम कब करेंगे? You're right. गलती मेरी है। You know what? ये सारा प्रोजेक्ट ना तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। तो मैं रूमी से कहता हूँ सारे स्टाफ को छुट्टी दे दे और तुम अकेले पूरा प्रोजेक्ट संभालो। क्या पापा क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं अकेले? पापा स्टाफ की तो जरूरत होगी ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद कैसे हैंडल करूंगी? Exactly, बेटा। बैठो। sit। तुमने क्या कहा? स्टाफ की जरूरत होगी ना? तो बेटा ये तो हमारा स्टाफ, हमें उनकी हमसे ज्यादा जरूरत है। वो होंगे तो हमारी कंपनी काम करेगी, वो होंगे तो हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। एंड इट्स ओनली अबाउट ह्यूमैनिटी। तुम किसी को इज्जत दोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। बेटा मेरे पूरे करियर में मैंने शायद ही किसी स्टाफ से बदतमीजी से बात की होगी, और अगर की भी है तो तुरंत माफी भी मांगी है। दैट्स द ओनली रीजन कि इतने सालों से ये लोग फिर भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इट्स अ गिव एंड टेक। तुम उनकी इज्जत करोगी तो तुम्हें इज्जत देंगे। तुमने आज क्या किया पता है? उनकी इंसल्ट करके तुमने अपनी इंसल्ट करवाई है, उनकी नजरों में तुमने अपनी इज्जत गवाई है। बेटा बिजनेस तब बिजनेस होता है जब सारे लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। एंड अ टीम इज नॉट एन इंडिविजुअल। जब एक सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं ना, उसको टीम कहते हैं। और टीम में एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है। तो बेटा आज जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यू नो व्हाट, जिम्मेदारी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तुम्हें साबित करना पड़ता है कि तुम जिम्मेदार हो। आदि, दिस इज सो वियर्ड। बाहर कोई भी नहीं है, मतलब बिना बोले सबके सब बच्चे। और कहा था ना मैंने, बड़े ना अजीब किस्म के लोग हैं वैसे। अजीब बात है। अच्छा सुनो, अभी तुम इतना टेंशन मत लो, मैं एक काम करूँ, रमन से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि अपने वर्कर्स दिल्ली वाली फैक्ट्री से यहाँ भेज देंगे ना, काम तो शुरू हो जाएगा तुम्हारा। नहीं शिमा नहीं, रहने दो, वो मत ही करो। अगर मैंने वहां से वर्कर्स बुलाए तो यहाँ के वर्कर्स को लगेगा कि भाई मेरे अंदर बहुत अकड़ आ गई, मैं उनसे उनका काम छीन रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि एक और मुसीबत मेरे सर पे आए। कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।